केटी, बेटा जरा बाहर आना। क्या बात है माँ? बस यही बेटा कि आज प्रीति को गए हुए 13 दिन हो गए हैं, तो हमें उसकी 13वीं की रस्म। कोई जरूरत नहीं मॉम। 13वीं की रस्म उनकी होती है मॉम जो इस दुनिया से चले गए होते हैं। प्रीति यही है, इस दुनिया में है। मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, वो बात अलग है, लेकिन प्रीति बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जिंदा है मेरी प्रीति। केटी, क्या हो गया है तुझे? केटी, क्यों नहीं समझता है तू? कब तक झूठ बोलेगा अपने आप से? हमने उसे ढूंढने में हर मुमकिन कोशिश की है ना। वो होती तो आज यहाँ होती ना हमारे सामने। बेटा बात समझ, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए ये रस्म करनी। क्या मुक्ति? किसकी मुक्ति? एक ऐसे इंसान की मुक्ति जो अभी जिंदा है। फिर वही बात कर रही हैं आप समझ नहीं रहे ना बात को मेरी। मैं कह रहा हूं ना आपसे, प्रीति जिंदा है, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं अपने आप से। यही सच है, ये विश्वास है मेरा, प्रीति को कुछ नहीं हुआ है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर हम सब भी ना नॉर्मल बिहेव करें, ऐसे एक नॉर्मल फैमिली की तरह, ऐसे मातम ना मनाए घर में। रस्म होगी, लेकिन वो नहीं जो आप कह रही हैं। नामकरण की रस्म होगी। प्रीति और मेरी बच्ची का नामकरण होगा मॉम, और धूमधाम से रस्म होगी मॉम, ठीक वैसे जैसे प्रीति करती अगर वो इस घर में होती तो। तैयारी कीजिए मॉम, नामकरण की रस्म होगी। यजमान, नामकरण का मुहूर्त हो गया है, आइए विराजिए। जी। ये क्या मॉम, यहाँ इस रस्म में बैठने का हक सिर्फ मेरे अकेले का तो नहीं है ना? उसका क्या जिसने हमें ये खुशी दी है? प्रीति को भी साथ बैठना चाहिए ना हमारे। उसके बैठने की जगह नहीं है। काम कीजिए, आप बेबी संभालिए। एक मिनट मैं करता हूँ। प्रीति कहाँ बैठेगी? यहाँ पे अगर मैं बैठूंगा तो एक मिनट में आता हूँ, रुकिए आप। नील, उसको थोड़ा सा उधर कर। जी माम, प्रीति की साड़ी है कहीं, शायद वहां रखिए, दे देंगे जरा प्लीज। सिर के नीचे रखनी। हाँ बेटा। मामा, मामा। बेटा ये सब ठीक नहीं है। प्रीति अभी। पंडित जी शुरू कीजिए ना। जी। ओम पवित्रः पवित्रो सर्वदा स्मरेति पुंडरीकाक्ष शभ्यांतरः शुचिः। अरे लाओ मुझे।
चुप हो जा। एक तो चुप ही नहीं हो रही। मोही, जरा देखो तुमसे चुप होती है क्या? मोही, आओ तुम यहाँ आके बैठो। शिखा, इस रस्म में सिर्फ बच्ची के माँ बाप बैठते हैं। हाँ, तभी तो मोही को यहाँ आके बैठने के लिए कह रही हूँ। विशाल, अभी तुम और मैं थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि ये हमारी बेटी की माँ है या नहीं। ये फैसला हमारी बेटी खुद कर चुकी है। देखा नहीं कैसे जाते ही उसकी गोद में चुप हो गई। जाओ एक चौकी ले आओ हमारी बेटी की छोटी माँ मोही के लिए। जाओ ना, लेकर आओ। जाओ। क्या अक्षर निकला? अरे मोही, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। वाह। पा पा अक्षर से कन्या का नाम रखा जाना है। यजमान, कै अक्षर से बच्ची का नाम रखा जाए? को काजल। काजल कैसा रहेगा? हम काइकी रख सकते हैं क्या? कीर्ति। प्रीति और कीर्तन का अंश है, तो कीर्ति नाम होगा हमारी बच्ची का। कीर्ति। कीर्ति। प से पारो। अब प्रिया। पारो, प्रिया। भाई बहुत पुराना नाम है, कुछ नया सोचो ना विशाल। अच्छा ठीक है, फिर प से नाम ऐसा हो जिसके अंदर ढेर सारा प्यार भरा, जिसमें खुशी हो, जो कहते ही दिल में कुछ हो। वो सब कुछ हो उस नाम में जो मोही में है। अच्छा ठीक है, मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ। मिल गया। क्या? प्रीति परफेक्ट है। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। प्यार, सेल्फलेसनेस। यस, प्रीति। ऐसा लगता है जैसे प्रीति नाम इसी के लिए बना है। प्रीति। मोही, कैसा रहेगा प्रीति? अच्छा है। अच्छा है। चलो, मोही ने कह दिया अच्छा है, तो अब तो इसका नाम प्रीति ही है। प्रीति। प्रीति। हेलो प्रीति। प्रीति। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? हेलो, मम्मी जी कैसी हैं आप? अरे
ठीक हूँ बेटा, अब चल रही है बस, कैसे भी गिरते पड़ते। अरे सुन बेटा, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैंने ना अपनी प्रीति के लिए ना मन्नत मानी थी कि सब कुछ भला चंगा हो जाएगा ना तो नीलकंठ मंदिर जाके दर्शन कराऊंगी। अब देखना बेटा, अब ना तो मेरे घुटनों में इतना दम है ना मेरे फेफड़ों में। एक काम करो, तुम और शिखा ना प्रीति को लेके दर्शन कराओ। अरे सुन रहा है ना? हाँ मम्मी जी, लेकिन आजकल शिखा की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, ऐसे में उसे साथ में लेकर जाना सही नहीं होगा। देखो बेटा, ये मन्नत ना मैंने तुम्हारी बेटी प्रीति के लिए मानी है। इस तरह से तबीयत का बहाना करके ना जाना अच्छी बात ना है ना। वैसे भी तुम दोनों पर कम दुखों के पहाड़ ना गिरे। कैसे भी करके ना तुम और शिखा प्रीति को लेकर दर्शन कराओ बस बेटा। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं कल ही शिखा के साथ नीलकंठ मंदिर में दर्शन के लिए चला जाऊंगा। ठीक है बेटा। फाइनली पहुंच गए, चलें? आओ। क्या हुआ, चक्कर आ रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना अभी नहीं चलते हैं, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? बाबा मैं ठीक हूँ, चलें। इस धूप में तेरी हालत और खराब हो सकती है, मैं जरा चेक कर कर आता हूँ, अगर वीआईपी एंट्री मिलती है। तुम जरा इनका ख्याल रखना। ये लो चाय। चलो। अरे मोही, जरा कार से चढ़ावा ले आना, मैं लाना भूल गया। और शिखा तुम यहीं पर रुको, स्ट्रेस मत लेना प्लीज। हाँ मैं अभी आया। ये चाहती नहीं है कि इसकी छोटी मम्मा इसे छोड़कर जाए। इसे तुम संभालो, चढ़ावा मैं ले आती हूँ। शिखा आप यहीं रुको, बहुत धूप है ना, तो मैं लेकर आती हूँ। अरे लो, छोटी मम्मा के जाने के नाम से ही इसने रोना शुरू कर दिया है। और अब ये मेरी गोद में तो चुप होने से रही। तुम्हें तो पता है तुम्हारी गोद में ही आके शांत होगी। तुम इसे संभालो। ये लो, चढ़ावा मैं ले आऊंगी। ओ ओ ओ ओ वाह, कैसे तुम्हारी गोद में आते ही शांत हो गई। न जाने किस डोर से बंध गई है ये तुम्हारे साथ। तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाती। सच कहूं, जे तुम ना होती ना तो इसे संभालना तो मेरे लिए नामुमकिन ही होता। सच में। तुम रुको, चढ़ावा मैं लेके आती हूँ। और फिर मम्मा ने भी तो कहा था ना कि चढ़ावा मेरे हाथों चढ़ना है। तुम यही रुको, इसका ध्यान रखना। आप रुको ना, बहुत धूप है। ये चुप चुप भी हो गई है। तुम भी विशाल की लैंग्वेज बोलने लगी हो। अरे वो बेकार में पैनिक करता है। सच में मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी आई। जब तक हमारी प्रीति इस दुनिया में थी, उसने हम सब की खुशियों का बहुत ख्याल रखा। बहुत ही अच्छी इंसान थी वो। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।
किटी किटी क्यों क्यों कर रहे थे आप ये सब? किसने कहा आपको ये करने के लिए? मॉम, मैंने कहा था प्रीति चली गई हमसे दूर, कहा था मैंने आपसे। डैड, तो किसने लगाया ये हार? अरे मरी नहीं है प्रीति, जिंदा है वो। कब से कहता रहा हूं मैं मॉम आपसे, कुछ नहीं हुआ है प्रीति को। मैं अपनी अलग दुनिया में नहीं जी रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं मेरे पास कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई प्रूफ नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि प्रीति जिंदा है, लेकिन मैं जानता हूं प्रीति जिंदा है। तो बात मेरी मानते क्यों नहीं आप लोग? बात कीजिए आप भी मेरी प्रीति के साथ। प्रीति, मोही वक्त नहीं है। नहीं शिखा, रुको, मैं विशाल जी को बुला कर लाती हूँ। मोही प्लीज सुनो, कुछ मत बोलो। मोही मेरी बच्ची में तुम्हें सौंप रही हूँ। प्लीज इसके साथ रहना, इसकी माँ बन के इसका ध्यान रखना प्लीज। मोही मुझसे वादा करोगी इसे संभालोगी, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, इसे माँ बन के प्यार करोगी। मैं बनूंगी इसकी माँ। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, इसका हमेशा ध्यान रखूंगी। अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचूंगी। शिखा, आज से ये मेरी जिम्मेदारी और मेरा मकसद यही होगा कि मैं प्रीति का ध्यान रखूं, उसकी भलाई के बारे में सोचूं। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। जिंदा है प्रीति। वादा किया था उसने मुझसे कि वो आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाएगी, और प्रीति अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। प्रीति जिंदा है और वो वापस आएगी। शिखा! 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 विशाल जी! शिखा, उठो! कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर! शिखा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शिखा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने इसे क्यों भेजा? मैंने तुमसे कहा था ना लाने को, इसे क्यों भेजा तुमने? ये मौत इसके लिए नहीं आई थी, तुम्हारे लिए आई थी। मरना तुम्हें था, तुम क्यों नहीं मर गई? मेरी शिखा की मौत की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। ये बच्ची मेरी है, खबरदार जिसको हाथ लगाया था। नहीं, मैंने शिखा से वादा किया कि मैं प्रीति को अपने आप से दूर नहीं करूंगी, और मैं ये वादा निभाऊंगी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।